कोई जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल होता है वो हो सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी एक का ही मर्डर कर दिया हो और इसके लिए जेल में हो, लोगों के सामने सोसाइटी में उसको क्रिमिनल्स कहा जाता हो। लेकिन ऐसे हमारे सामाजिक लोग जो हमारे समाज में है वो नेता हो सकते हैं, कोई साधु संत भी हो सकते हैं। ऐसा ओशो ने बोला है कि हमारे साधु संत भी आज के समय में जो बहुत सारे बाबा बने हुए हैं, हो सकता है ये लाखों लोगों की ज़िंदगी को ये प्रभावित कर सकते हैं, हिंसा भड़का सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कभी क्रिमिनल्स नहीं कहा जाता। तो ओशो ने हम लोगों को यही अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी दृष्टि हो कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं आप उनको देख पाएँ। आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि ये कोई साधु संत हैं, बाबा हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं कर सकते। ये भी करते हैं लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं, इस तरह से हमारे आँखों में धूल झोंकते हैं। जब भी क्रिमिनल्स या अपराधी के बारे में बात होती है तो हम लोगों के दिमाग में वही आता है कि जिन लोगों ने किसी का मर्डर किया है, चोरी की है या इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, तो उन्हें क्रिमिनल कहा जाता है। मतलब जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज में जिन लोगों के बारे में आपको लगता है, आपके दिमाग में जो इमेज बना हुआ है कि ये लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, लेकिन ये लोग भी क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास ऐसी पैनी दृष्टि नहीं है कि हम लोग इन लोगों के अपराध को देख पाएँ। और इस पर ओशो ने काफ़ी अच्छे से समझाया है कि जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल्स होते हैं ये तो समाज को उतना नुकसान पहुंचाते भी नहीं है जितना नुकसान ये हमारे जो सभ्य सुसंस्कृत लोग होते हैं ये पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल होता है वो हो सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी एक का ही मर्डर कर दिया हो और इसके लिए जेल में हो, लोगों के सामने सोसाइटी में उसको क्रिमिनल्स कहा जाता हो। लेकिन ऐसे हमारे सामाजिक लोग जो हमारे समाज में है वो नेता हो सकते हैं, कोई साधु संत भी हो सकते हैं। ऐसा ओशो ने बोला है कि हमारे साधु संत भी आज के समय में जो बहुत सारे बाबा बने हुए हैं, हो सकता है ये लाखों लोगों की ज़िंदगी को ये प्रभावित कर सकते हैं, हिंसा भड़का सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कभी क्रिमिनल्स नहीं कहा जाता। तो ओशो ने हम लोगों को यही अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी दृष्टि हो कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं आप उनको देख पाएँ। आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि ये कोई साधु संत हैं, बाबा हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं कर सकते। ये भी करते हैं लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं, इस तरह से हमारे आँखों में धूल झोंकते हैं। कोई राजनेता हो सकता है आपका, के जो भी नेतागण हैं, या कोई भी आम आदमी जो कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले यूपी में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें से 200-250 लोगों की जान गई थी, जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं ही थी। क्योंकि अभी जो बाबा लोग हैं, खास करके इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि महिलाएं ही नादान होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है और कोई काम भी नहीं होता है। पुरुष तो चलिए अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं ज़्यादा तो वो अपने काम में होते हैं, पैसा कमाना होता है। लेकिन महिलाओं के पास खाली समय भी होता है तो वो अपना इस तरह के बाबाओं के पीछे लगी रहती है, तो उसमें महिलाओं की जान चली जाती है। लेकिन ये जो बाबा इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने सत्संग कराया, तो इन्हें कोई थोड़ी समाज में कहेगा कि ये क्रिमिनल्स है। ना उन पर कोई FIR दर्ज हुआ, ना उन्हें कोई सज़ा मिली। लोग ऐसे भूल जाते हैं। वो आज भी बाबा हैं और जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी बाबा ही कहे जाएंगे। और बेचारा कोई जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल्स है वो बेशक वो भी समाज की बुराई है, नहीं होना चाहिए। कोई एक भी मर्डर किया है या 2 किया है या 25 किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना नुकसान नहीं किया है जितना ये जो छुपे हुए क्रिमिनल्स हैं वो करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कहीं दंगा भड़का देते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट करवा देते हैं, बॉर्डर पे लड़ाई करवा देते हैं, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और उसकी वजह से जो लोगों की जाने जाती है। तो क्या ये क्राइम नहीं है, वो क्रिमिनल्स नहीं है? लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि जो सिर्फ मेन स्ट्रीम जो क्रिमिनल्स हैं वही क्रिमिनल्स हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें जो भी कोई सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने आसपास जो भी हिंसा करते हैं उन्हें गौर करें, उन्हें समझें कि ये क्या कर रहे हैं। और हिंसा के जब हिंसा की बात होती है तो हमें लगता है कि जो हमें शारीरिक रूप से हम पे हमला करे
वही सिर्फ अपराधी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपसे मानसिक रूप से भी आप पर हमला करता है, आपकी मानसिक स्थिति पर हमला करता है, मानसिक उस उत्पीड़न देता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपराधी है। इनफैक्ट वो बड़ा अपराधी है अगर कोई आपकी मानसिकता पर चोट करता है तो। लेकिन इस चीज़ को तो और हमारे समाज में जगह नहीं मिलती है। अगर कोई हमें मानसिक तकलीफ़ दे रहा है तो हाँ, जो बाहर की है शारीरिक चोटें हैं वो तो दिख भी जाती है, लेकिन जब कोई हमारे दिल दिमाग पे चोट करता है तो हमें दिखाई भी नहीं देता है। आज मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से हमारे दिमाग में हर वो चीज़ डाला जा रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक है, आज की जनरेशन के लिए घातक है। हमें झूठ परोसा जा रहा है। क्या कोई भी चीज़ आप टीवी में देख रहे हैं या न्यूज़ में देख रहे हैं तो वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, कोई सच कोई नहीं दिखा रहा है। तो ये सब अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन हम सब उससे अपराधी नहीं कहते हैं। तो आप इस चीज़ से अवेयर हों, यही मैं कहना चाहती हूँ। और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।